हेलो दोस्तों, तो आप लोगों का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग एक और शिनचैन के हॉरर एपिसोड के बारे में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को प्रिंसिपल सर दिखते हैं, जो ये कहते हैं कि जब आपके पास एक से ज़्यादा कोई चीज़ हो तो आपको अच्छा तो लगता है, पर आप ये सोचने लग जाते हैं कि उसे रखे कहाँ आखिर। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखता है मसाओ। मसाओ एक वेंडिंग मशीन के पास खड़ा होता है जिसके अंदर से बॉल्स निकलती हैं और उसके अंदर होते हैं टॉयज। तो फिर वो एक बॉल को खोलता है, उसके अंदर उसे एक टॉय मिलता है डॉग जैसा दिखने वाला। लेकिन वो ये कहता है कि मेरे पास ये पहले ही बहुत सारे हैं, तो फिर इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। और वो अपने आसपास देख के उसे कूड़े में फेंक के चला जाता है। वहीं पे जब मसाओ चला जाता है, वहाँ जो डस्टबिन में उसने वो बॉल डाली थी वहाँ से एकदम सेम टू सेम मसाओ के जैसा ही एक और लड़का निकलता है, लेकिन वो ब्लैक सा होता है। उसके बाद हम लोग शिनचैन के दोस्तों के पास चले जाते हैं, जहाँ पे मसाओ भी आ चुका था और उसके सारे दोस्त थे। वो लोग अपने टॉयज के साथ खेलते हैं और शिनचैन ये कहता है अपने एक टॉय को हाथ में लेके दुनिया पर कब्जा कर सकता है ये। लेकिन उसी वक्त जो कज़ामा है वो ये कहता है कि हाँ, इसने ऐसा पहले भी कहा हुआ है, लेकिन वो आज तक एक्शन कॉमन को हरा नहीं पाया। तो फिर शिनचैन ये कहता है कि तुम तो कज़ामा टीवी देखते ही नहीं हो और ऐसे छोटे बच्चों के प्रोग्राम। तो फिर इस बात पे कज़ामा कहता है कि वो गलती से एक बार देख लिया था। फिर शिनचैन और शिनचैन के सारे दोस्त दोबारा से खेलना शुरू कर देते हैं। जो पोचैन है वो हम लोग को एक्शन कॉमन के दुश्मनों का कलेक्शन दिखाना शुरू करता है। मसाओ देख के कहता है कि हाँ, बहुत अच्छा है। मसाओ कहता है कि मुझे इस कंपनी का बैच चाहिए, मैं उसी की वजह से बार बार वेंडिंग मशीन में से बॉल्स निकालता हूँ, लेकिन हर बार ये डॉग ही आ जाता है। तो शिनचैन वहाँ से उसके कलेक्शन में से खिलौनों में से निकालता है वही डॉग और उसके ऊपर हॉर्स वगैरह जैसा कुछ भी लगा के उसे एक नया नाम देता है कि हॉर्स डॉगी। अच्छा लग रहा है। वहाँ पे ये लोग हंसी मजाक कर ही रहे होते हैं, तभी मसाओ को अचानक से अपने पीछे ऐसा लगता है कि पेड़ के पीछे से कोई उसे देख रहा है और उसे वहीं पे टॉयलेट आ जाता है और वो जाने लग जाता है टॉयलेट की तरफ कि दोस्तों मैं अभी आता हूँ। जब मसाओ टॉयलेट कर ही रहा होता है तो जो उसके पीछे डोर होता है वहां से कोई उसे देख रहा होता है, और वो और कोई नहीं, बिल्कुल डिट्टो सेम जो मसाओ के जैसा ही लड़का था वही था। और कहता है वो लड़का मसाओ से, मसाओ तुम कैसे हो, मुझे देखो, मैं तुम्हारी ही तरह हूं ना। इतना सुनते ही मसाओ वहां से जोर से भागता है और अपने दोस्तों के पास पहुंचता है। आने के बाद वो उन लोगों को बताता है, हे भगवान मेरे साथ ये क्या हो गया। वहां पे एक भूत है जो मेरी तरह ही दिखता है, एक और लड़का से। लेकिन शिनचैन कहता है कि कहीं तुमने अपना ही चेहरा तो नहीं देख लिया था शीशे के अंदर। तब कजामा कहता है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मसाओ कभी झूठ नहीं कहता। तो सब लोग मिलते हैं और चलते हैं टॉयलेट की तरफ। सब लोग वो टॉयलेट की तरफ जाते हैं, वहां उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। और उसके बाद जो मसाओ है वो ये कहता है कि नहीं, मैंने उसे वहीं पर देखा था, तुम लोग मेरा यकीन करो। लेकिन शिनचैन जो होता है उसकी तभी एकदम से रेड आइज हो जाती है। और दोस्तों तभी शिनचैन एकदम से पीछे पलटता है और चिल्लाने लग जाता है। उसके साथ मसाओ भी डर जाता है और वो ये कहता है कि मैं तो डर ही गया था, लेकिन ये तो मेरी ही शक्ल है शीशे में जो दिख रहा हूँ मैं। और कजामा आगे कहते कि क्या हुआ मसाओ। और मसाओ कहता है कि तुम मुझे और डरा रहे हो। कजामा कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है मसाओ, शायद तुमने अपना ही चेहरा शीशे में देख लिया होगा और अपने आप को ही गलत समझ लिया होगा। फिर अचानक से बोचैन की नाक जगमगाने लग जाती है, कुछ एक्सप्रेशन देता है। सबके सब वापस टॉयलेट से बाहर आ जाते हैं पार्क की तरफ। और सिंचाई कहता है कि मसाओ तुम तो बहुत ही ज्यादा डरपोक हो। और वो लोग ये देखते हैं कि उनके सारे ही खिलौने गायब हो चुके हैं और हाँ, शाम का टाइम भी हो चुका था। कजामा कहता है कि खिलौने कौन ले जा सकता है, और मसाओ कहता है कि अच्छा हुआ कि ये खिलौना बच गया क्योंकि ये मेरे बैग में था। कजामा अपना दिमाग लगाया, कहता है कि शायद कोई डॉगी उठा के ले गया होगा। और फिर वो लोग अपने आसपास अपने टॉयज को ढूंढने लग जाते हैं, जिसमें शिनचैन अपना टेढ़ी मेढ़ी हरकतें कर रहा होता है। और अब हमारा मसाओ कहता है कि दोस्तों, अंधेरा होने वाला है। तभी मसाओ के पीछे से एक बॉल आती है और फिर दोबारा से मसाओ को एक और लड़का आवाज मारता है कि अरे मसाओ, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और उस बॉल के अंदर से फिर दोबारा से वही मसाओ के जैसा
लड़का निकलता है और वो बॉल जिसके अंदर से वो लड़का निकला उसको मसाओ के कानों पे लगा देता है, जिसकी वजह से मसाओ उस बॉल के अंदर जाना शुरू कर देता है और बॉल के अंदर कैद हो जाता है। और वो लड़का कहता है कि चलो जल्दी से इसके अंदर चले जाओ, लेकिन तभी वहां पे शिनचैन आ जाता है एक पत्थर को देख के। वो ये कहता है कि अरे वाह, ये तो बड़ा कमाल का पत्थर है। और वहां पे वो बिल्कुल जो मसाओ के जैसे लड़का दिख रहा था उसका पैर को धक्का मार देता है, जिसकी वजह से वो गिर पड़ता है और मसाओ उसके हाथ से गिर जाता है। और फिर मसाओ उस बॉल में से ही कहता है कि शिनचैन मुझे बचाओ, और वो जल्दी से उस बॉल को पेड़ पे दे के मार देता है। पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया था, और लेकिन फिर भी उसमें से मसाओ अपना बाहर आ जाता है। और शिनचैन कहता है कि मसाओ, तुम्हारी ऐसी हरकतों से मैं बहुत ज्यादा घबरा जाता हूँ। तभी जिस मसाओ को शिनचैन ने धक्का मारा था वो अचानक से खड़ा हो जाता है और मसाओ की तरफ बढ़ना शुरू करता है। इसे देखकर जो कसामा था वो ये कहता है कि अरे, दो दो मसाओ। लेकिन तभी जो और भी मसाओ होते हैं, जो नकली मसाओ होते हैं और भी बहुत सारे, वो अचानक से आ जाते हैं और कहते हैं मसाओ हम तुम्हारे जैसे ही है, मसाओ हम तुम्हारे जैसे ही हैं। इतना देखते ही वो सब लोग डर जाते हैं और एकदम से प्लेग्राउंड के अंदर चले जाते हैं। प्लेग्राउंड के अंदर जाने के बाद वहाँ पे बहुत सारे मसाओ उनकी तरफ बढ़ते हैं, लेकिन वो लोग जल्दी से एक झूले के ऊपर पहुंच जाते हैं। झूले के ऊपर भी बहुत सारे मसाओ हमला करने की ताक में थे और चारों तरफ से घेरा कर लेते हैं। तभी हमारा शिनचैन ये बोलता है कि अरे, वो वाला मसाओ तो बड़ा कूल है। लेकिन ये देख के जो असली मसाओ कहता है कि तुम्हें मेरी जान बचानी है, उसकी नहीं। और गलती से मसाओ का पैर फिसल जाता है, नीचे की तरफ गिरने वाला होता है, लेकिन शिनचैन उसका पैर पकड़ लेता है और गलती से ही मसाओ के बैग में से एक जो बॉल वाला कैप्सूल होता है जिसके अंदर वो टॉयज निकलते थे, वो उस नकली मसाओ के ऊपर जाके गिरता है और वो मसाओ अपने आप ही उस बॉल के अंदर चले जाता है। ये देख के उन लोग समझ जाते हैं कि इन लोगों को इन बॉल्स के अंदर ही इन मसाओ को डाल, तो ऐसा ही सब लोग करने लग जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे करके उनके पास सारे कैप्सूल खत्म हो जाते हैं खिलौनों वाले, और कजामा को अचानक से याद आता है कि ये तो वही सारे टॉयज हैं जो भी गायब हो गए थे। और फिर जो बोचैन है वो एकदम से बोलता है कि वो देखो, वहाँ पे वो वेंडिंग मशीन है जिसमें से सारे लोग निकल निकल के आ रहे हैं खिलौने। तो हमारा शिनचैन कहता है कि मैं जाऊंगा कैप्सूल मैन बन के, और वो सारे कपड़े उतार के अपने ऊपर कैप्सूल चिपका लेता है और सभी नकली मसाओं को डराने लग जाता है उन कैप्सूल से। और जल्दी से भाग के जाते हैं ये लोग, सिर्फ मसाओ छूट जाता है और फिर उस वेंडिंग मशीन को बंद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो वेंडिंग मशीन बंद नहीं हो रही थी। और फिर जितने भी मसाओ थे वो सारे के सारे जाके इन लोगों के ऊपर गिर जाते हैं। और जैसे ही इन लोगों के ऊपर बहुत सारे मसाओ गिरते हैं तो फिर इन लोगों को भी बॉल के अंदर कैद कर दिया जाता है। हमारा बोचैन, शिनचैन और कजामा तीनों के तीनों बॉल के अंदर कैद हो गए थे। मसाओ को भी पकड़ लिया था और अब हम लोगों को कुछ डरावने सीन्स दिखाए जाते हैं। उसके बाद अचानक से सीन शिफ्ट होता है और शाम का टाइम हो जाता है। मसाओ हम लोगों को रोता हुआ दिखता है, वहां से वेंडिंग मशीन गायब हो चुकी थी और जो तीनों दोस्त थे, शिनचैन, कजामा और बोचैन, ये लोग भी ठीक होते हैं। और फिर इन्हें ऐसा लगता है कि वो सब लोग एक सपना देख रहे थे, लेकिन सबको एक जैसा सपना कैसे आए ये कोई नहीं बता सकता। फिर हम लोग को सीन शिफ्ट होता और दिखता है कि जो नैनी चैन है वो एक वेंडिंग मशीन में से टॉय निकाल लिए और उसे भी एकदम सेम टॉय निकलता है जो कि उसके पास होगा। तो वो भी कहती है कि मुझे ऐसे और फालतू टॉयज की ज़रूरत नहीं है, और वो उस बॉल को वहीं पे कूड़े के अंदर डाल के चली जाती है मसाओ की तरह। लेकिन उस बॉल के अंदर से नैनी चैन का ही एक और क्लोन निकलता है। सीन शिफ्ट होता है और अब हमें प्रिंसिपल सर दिखाए जाते हैं जो कि ये कहते हैं कि ज़रूर इन खिलौनों का कोई ना कोई तो राज है। एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। और आप लोगों को एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और हॉरर वीडियो में। कमेंट कर देना अगर कोई नया एपिसोड आप लोगों को चाहिए। सो बाय बाय।